बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूप सचिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है केवल धाम। और केवल धाम के अंदर भी जो योग माया का ब्रह्मांड बना, तो उस योग माया के ब्रह्मांड में जो भी लीलाएं हुई, उन लीलाओं का वर्णन अब इस वीडियो में किया जाता है। तो अब ये देखते हैं सबसे पहले जो रास शब्द है, तो वो रास शब्द क्या है। तो रास है उस रस का नाम जिस रस को आत्मा परमात्मा से मिलकर प्राप्त करती है। तो जो आत्मा और परमात्मा की दिव्य लीलाएं हैं, तो वे अति दिव्य हैं, लेकिन वर्णन करने में उन्हें यहाँ के शब्दों में ही किया जाता है। नहीं तो असल का तो जो शब्दातीत है, तो उस शब्दातीत को तो शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आत्मा और परमात्मा के आनंदमय लीलाएं हैं, जिन लीलाओं से आत्मा को और परमात्मा को रस की प्राप्ति होती है, तो उस रस की लीलाओं को ही रास कहा जाता है। तो उस रास का यहाँ पर शब्दों में वर्णन किया जाता है, तो किसका आधार लिया जाता है। जो महाराज जी ने रास ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है, तो उन सारी लीलाओं का एक आधार क्या है, यानी एक जैसा प्रेमी और प्रेमिका या पति और पत्नी। तो इनका इस संबंध का आधार लिया गया है। अब इसके पीछे भी कारण है कि क्यों लिया गया। अब देखिए, वैसे तो नवधा भक्ति का वर्णन आता है, लेकिन ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। तो प्रेम के माध्यम से भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि 4 भाव से भक्ति की जाती है। वे 4 भाव कौन कौन से, जो शास्त्रों में भी वर्णन आता है। दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। तो श्री कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए 4 साधन मेन है। अब इन 4 साधनों में से देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बताया है, दास्य भक्ति। तो दास्य भक्ति में क्या होता है, एक भक्ति करने वाला दास और जिसकी भक्ति की जा रही परमात्मा, उसको स्वामी का भाव रखा जाता है उनके प्रति। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जैसे एक सेवक और एक स्वामी होता है, तो उनमें बराबर का नहीं संबंध होता। उनमें व्यवहार में भी और अधिकार में भी अंतर होता है, पद में भी अंतर होता है। सेवक नीचे बैठता है तो स्वामी ऊपर बैठता है। सेवक आज्ञा देता है, स्वामी आज्ञा देता है तो सेवक उसको फॉलो करता है। स्वामी सारी बात अपने सेवक को नहीं बताता। तो अंतर है इसमें। अब दूसरा भाव आता है सखा का। तो सखा में भी सूक्ष्म अंतर होता है कि एक जो सखा होता है, तो हो सकता है दूसरे सखा से संबंध जुड़ जाए, तो वो संबंध में कमी आ जाती है। और एक सखा दूसरे सखा को सारी बात भी नहीं बताता, कुछ ना कुछ गुप्त बातें रहती है। तो सखा भाव में भी अंतर पड़ गया। अब तीसरा आता है वात्सल्य भाव।
इस भाव में क्या करते हैं, जो भक्ति करने वाला होता है वो अपने आप को श्री कृष्ण जी की माता रूप मानते हैं और उनको अपने बालक के रूप में मानते हैं। तो पहली बात तो देखिए कि भक्ति तो होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, आत्मा के स्तर से देखा जाए, तो आत्मा से परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, यानी आत्मा से परमात्मा नहीं है, परमात्मा से आत्मा बनती है। परमात्मा का अंश है आत्मा। और इस भक्ति में क्या होता है कि जैसे वात्सल्य भाव रखते हैं, तो वात्सल्य भाव में यानी भक्त अपने आप को भगवान की माता मानते हैं और श्री कृष्ण जी को अपना पुत्र मानते हैं। तो लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए और आत्मिक स्तर पर भी देखा जाए तो इसमें भेद होता है, क्योंकि माता का अधिकार, माता का पद, दोनों में अंतर होता है। माता पुत्र को अधिकार देती है, हुक्म देती है। जो क्रिया माता कर सकती है वो उसके साथ में मिलकर पुत्र नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो माता और पुत्र का संबंध होता है तो उसमें भी सूक्ष्म अंतर होता है। हर बात शेयर नहीं कर सकती माँ अपने पुत्र से, ना पुत्र अपनी माँ से कर सकता है। तो लौकिक दृष्टि से भी देखें और आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से भी देखें तो अंतर पड़ता है। अब चौथा आता है माधुर्य भक्ति, जो माधुर्य भाव से की जाती है, जो गोपियों ने श्री कृष्ण जी से की है। तो श्री कृष्ण जी भी क्या कहते हैं कि मुझे इन चारों भावों में से एक माधुर्य भाव ही सर्वप्रिय है। अब इसके लौकिक आधार पर देखें या आत्मा के स्तर पर देखें, तो दोनों पर ही जब हम विवेचन करते हैं तो यहाँ लौकिक तौर पर देखते हैं तो पति और पत्नी दोनों का दर्जा बराबर होता है। जो कहा भी जाता है कि दोनों क्या होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं जो दोनों बराबर चलते हैं। तो पद में देखते हैं तो पद में भी जो स्थान पत्नी का होता है वही पति का होता है, बराबर बराबर बैठ सकते हैं, हर चीज आपस में शेयर कर सकते हैं, हर अपनी बात पत्नी पति से बता सकती है और पत्नी पति से बता सकता है, कोई छिपाव नहीं होता। तो सारे रिश्तों में यहाँ पर भी देखा जाता है कि सारे रिश्तों में देखते हैं तो पति पत्नी का संबंध ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें समता होती है, जिसमें समान अधिकार होते हैं, जिसमें हर बात शेयर की जा सकती है। और आत्मिक तौर पर भी देखते हैं तो आत्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण जो गुण आत्मा के अंदर है वही परमात्मा के अंदर है, लेस मात्र भी अंतर नहीं होता। तो जो आत्मा और परमात्मा की दिव्य लीलाएं हैं, उन दिव्य लीलाओं के अंदर कोई भी छिपाव नहीं है, बिल्कुल एकांगी की लीलाएं। अब इनके हम नजर डालते हैं कि जो एक रूपता इस माधुर्य भक्ति के अंदर है, वो एक रूपता इन तीन भाव की भक्ति के अंदर नहीं हो सकती। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मुझे वही भक्त प्रिय है जो मुझको माधुर्य भाव से भजता है, जो मुझसे तनिक भी छिपाव ना रखे। तो इसलिए जो ये रास की लीलाएं हैं, तो इसलिए इन रास की लीलाओं को यहाँ शब्दों में प्रकट करने के लिए कौन से संबंध की उपमा दे देकर इन रास की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जो संबंध लिया गया है, तो ये संबंध लिया गया है पति पत्नी का, एक समझाने मात्र के लिए। नहीं तो रास में ऐसा कोई भाव नहीं है जैसा यहाँ पर एक पति पत्नी के अंदर होता है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि वो जो दिव्य स्वरूप है जो रास के अंदर बने, वे योग माया द्वारा बनाए गए। ये ऐसे हाड़ मास के नहीं है, ऐसे विकार नहीं है। वो क्या है, शुद्ध आनंदमयी दिव्य लीलाएं हैं जो आत्मा और परमात्मा के मध्य होती है, उन्हीं को ही रास लीलाएं कहते हैं। तो इन रास लीलाओं को महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रकट करूँ तो मैं कौन सा संबंध चुनूं। जिस तरह से परमधाम की सारी वस्तुओं का वर्णन करने के लिए महाराज जी ने यहाँ इस संसार में समझाने के लिए
उत्तम से अति उत्तम चीजों का ही उदाहरण दे देकर समझाया। जैसे वहां की विशालता का वर्णन किया गया तो यहाँ की सागर की उपमा दी गई, और यहाँ के अगर वहाँ की उज्ज्वलता को समझाने की कोशिश की गई तो वो यहाँ की हीरे की उपमा दी गई। वहाँ की निर्मलता की जो उपमा दी गई है तो वो किससे दी गई? यहाँ के जल से। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे कि उत्तम से उत्तम चीज चुनकर, कि वहाँ के दिव्य प्रकाश की मगर उपमा दूं तो यहाँ तो कोई ऐसी दिव्य चीज है ही नहीं, वहाँ प्रकाशित चीज है ही नहीं, तो केवल क्या दिखता है? एक सूर्य। लेकिन महाराज जी कह रहे कि सूर्य की उपमा भी नहीं दे सकता, ये तो एक समझाने मात्र के लिए कहा है, नहीं तो वो तो सारी दिव्य वस्तुएं हैं। तो उन दिव्य वस्तुओं को यहाँ हद भूमि में बैठकर अगर समझाने लगे, संकेत देने लगे, तो ऐसी चीजों का ही तो देंगे जो यहाँ पर भी उत्तम से उत्तम है। तो इसीलिए सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो रास में लीलाएं हुई आत्मा और परमात्मा के मध्य है, तो उन लीलाओं को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कौन सा संबंध चुनूं? तो इन सारे संबंधों में जो उत्तम संबंध है वो है पति पत्नी का संबंध। तो इसलिए यहाँ पर इस संबंध को एक माध्यम बनाकर उन लीलाओं का वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। लेकिन इन लीलाओं का अनुभव आत्मा के स्तर पर ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पर ही वो दिव्य लीलाएं हुई हैं। कहाँ पर हुई है? वो योग माया के ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड भी कहाँ पर बना? काल माया के ब्रह्मांड में नहीं, योग माया में, बेहद भूमि में। जो सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि यह स्वरूपणी यह वृंदावन यह जमुना तटसार घरते तीत ब्रह्मांड ते अलगो ये तारतम्य की दो निर्धार। तो ये ब्रह्मांड कहाँ पर बना? योग माया का, बेहद भूमि में। तो बेहद भूमि में तो इस हद भूमि की कोई भी विकार नहीं जा सकते। इसलिए रास के अंदर केवल अगर हम आत्मिक दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करते हैं तो तभी ये दिव्य लीलाओं का हमें अनुभव होता है। अगर यहीं की अज्ञानता की दृष्टि से देखते हैं, यहीं की बुद्धि से पढ़ते हैं, तो सारी लीलाएं विकारित दिखाई देती हैं, जबकि ये विकारित है नहीं, हमारे अपने ही मन का विकार होता है। और हर लीलाओं के अंदर इस जागने के ब्रह्मांड में भी सीख दी गई है। कैसे सीख दी गई? क्योंकि उस रास का अनुभव इस जागने में भी तो करना है। चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे रास की लीला हो, चाहे परमधाम की लीला हो। जो महाराज जी कह रहे हैं कि जाग देखो सुख जागने ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की इन चारों का यामे भोग। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जाग देखो सुख जागने, कि ये जो जागने का ब्रह्मांड है, इस जागने के ब्रह्मांड में जो तुम्हें सुख मिल रहे हैं, इन सुखों का तुम अनुभव करो, क्योंकि इन सुखों को सुहागिन नार ही ले सकती है। कौन सी सुहागिन नार? जो आत्मा अपने प्रियतम से जुड़ चुकी हो, जो उनके रस का अनुभव कर चुकी हो। ये उन सुहागिनियों के ही सुख है। और किस किस का सुख लेना है? ब्रज, रास, परमधाम और ये जागने। इस जागने में भी जो ब्रज और रास की लीला हुई, जो नवतनपुरी में सतगुरु देवचंद जी के माध्यम से हुई है, और पद्मावतीपुरी में, और यहाँ सूरत के अंदर जो महामंगलपुरी धाम है, इनके अंदर श्री महामती सतगुरु प्राणनाथ जी के माध्यम से हुई है। तो इन सब लीलाओं का, यानी एक कालमाया के ब्रह्मांड का सुख, फिर योग माया में जो रास लीला हुई उसका सुख है, और तीसरा परमधाम का सुख है, और जो ये अब यहाँ पर जागनी का ब्रज और रास है, इनकी भी लीला का अनुभव। इन चारों का यामी भोग, इन चारों का इस जागनी के ब्रह्मांड में सुहागिन आत्मा ही आनंद प्राप्त करती है। नहीं तो वो लीला जो हुई, ब्रज की हुई, रास की हुई, तो वे तो सुसुप्ति में और सोपन अवस्था में हुई। उस समय तो हमने खेला, लेकिन उसका रस तो नहीं ले पाई, जागकर उसकी पहचान तो नहीं हो पाई। तो उन सब की जागृति की पहचान अब इस जागने के ब्रह्मांड में सतगुरु महाराज जी करा रहे। तो अब इन लीलाओं के माध्यम से हमें जागने के ब्रह्मांड में भी उन लीलाओं का अनुभव प्राप्त होता है। तो अब सबसे पहले जब देखते हैं कि जब हम सखियां काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया में गई, तो योग माया में प्रवेश करते ही जब हमें योग माया ने
दिव्य तन प्रदान किए, जो कहा जाता है कि 16 साल की यानी 16 गुणों से युक्त आत्मा का श्रृंगार किया। तो वे सब तन कैसे मिले? काल माया के तन तो यहीं रह गए, वहां पर पहुंचते ही योग माया ने हमें योग माया के तन, दिव्य तन प्रदान किए। जो महाराज जी कह रहे हैं कि योग माया ने देह धरी, श्री श्यामा जी थे तैयार, और श्यामा जी के साथ में हम सब सखियों के भी वही तन, वही श्रृंगार, वही दिव्य वस्त्र आभूषण प्राप्त हुए, और ऐसा ही वो दिव्य ब्रह्मांड बनाया। तो उस ब्रह्मांड के अंदर जब हम पहुंचे, तो पहुंचते ही हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी ने हमें क्या दिखाया? उस वृंदावन की शोभा दिखाई कि कैसे जमुना जी प्रवाहित हो रही है, किस तरह से वहाँ पर कुंज निकुंज बने हुए हैं, किस तरह से वहाँ पर मोर, पपीहे, कोयल, सब पशु पक्षी चेतन रूप में। तो उन रास लीला का दर्शन कराने के बाद में वहाँ पर आनंदमय क्रीड़ाएं शुरू हो जाती। तो उन लीलाओं के अंदर सबसे पहले कौन सी लीला होती है? हमची की रामत होती है, जिसको हम चढ़ी भी बोलते हैं। तो उस हम चढ़ी की रामत में इंद्रावती सखी कहती हैं कि हे प्रियतम, हमने ब्रज में जब थे तो आपसे ये लीला हमने नहीं की, हमारी इच्छा तो बहुत थी कि हम चढ़ी की रामत हम आपके साथ में खेलें, लेकिन लोक मर्यादा के कारण हम खेल नहीं पाए। लेकिन अब तो वो काल माया का तन भी छूट गया, योग माया के तन मौजूद हैं, तो अब हम उस लीला का आनंद प्राप्त करेंगे। तो इस लीला के अंदर जो लीलाएं होती हैं, जैसे नाचना हुआ, गाना हुआ, प्रियतम को लेकर सब सखियां आपस में गोल गोल घूमती हैं, अनंत तरह की लीलाएं होती हैं। तो उन लीलाओं में से 3 विशेष क्रिया बताई गई। तो ये जो हमची की रामत है, 3 लीलाएं इसके अंदर विशेष बताई गई है। तो 3 लीलाओं में से एक लीला कौन सी है कि आप हमें जो भी कहोगे हम वही लीला आपके अनुसार करेंगे, जैसे आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे, यानी आपके मुख से निकले हुए जो शब्द हैं उनका हम पालन करेंगे। और दूसरा यानी समर्पण, जब आपका हम स्पर्श करेंगे तो वो स्पर्श की क्रिया क्या है? यानी हम आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव से इस लीला को करेंगे। जैसा भी आप कहेंगे उस कहे हुए का हम पालन करेंगे, और पालन करते करते हम आपके प्रति श्रद्धा भाव भी रखेंगे। और श्रद्धा के साथ साथ ही जब हम आपका आलिंगन करेंगे तो उस आलिंगन का मतलब हम आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। कैसे समर्पित है? पहचान कर समर्पित है। क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में तो पूर्ण पहचान नहीं थी, लेकिन जब योग माया के अंदर जब श्री कृष्ण जी ने हमें उथले वचन कहे और उथले वचन कहकर हमें काल माया के ब्रह्मांड में वापस भेजना चाहा तो हमने मना कर दिया। क्योंकि हमें पहचान हो चुकी थी कि आप ही हमारे प्रिय था। परमधाम का नहीं पता था, लेकिन काल माया का पता था कि ये सब मिटने वाला है, ये हमारे से कोई संबंध नहीं है, केवल आप ही हमारे प्रियतम। जब हमें पूर्ण पहचान हो गई तो हम आपके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। तो ये जो लीला हुई इस हम जी की रामत के अंदर, तो इसलिए ये 3 भाव से पूर्ण रूप से संपादित हुई है हम जी की रामत। तो अब इसमें देखते हैं कि आत्मा परमात्मा के साथ में वो कैसे हम जी की रामत खेलेंगे। अगर आत्मा अपने इस देह को भुलाकर अपने प्रियतम से वो एक रूप हो जाती है, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण उसके अंदर प्रकट हो जाता है, वो अपने प्रियतम के कथानुसार ही चलती है। तो जब प्रियतम से वो आत्मा आनंद की प्राप्ति करेगी तो वही तो उसको आनंद की मस्ती चढ़ेगी। तो ये आत्मा के अंदर आनंद की मस्ती आना ही हम चढ़ी की रामत है। तो योग माया के ब्रह्मांड में तो खेली, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में भी आत्मा अपने प्रियतम से एकाकार होकर इस हमची की रामत का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी रामत आती है आंख मिचोली की रामत। तो आंख मिचोली की रामत में क्या होता है कि जब सारी सखियां हमची की रामत खेल लेती हैं तो उसके बाद आता है कि हे प्रियतम, ये यहाँ इस वृंदावन का कुंज निकुंज वन तो बहुत ही प्रिय है,
तो हमारी इच्छा है कि क्यों ना हम आपके साथ आंख मिचोले की लीला खेलें। तो प्रियतम तो तैयार हो जाते हैं। तो अब इंद्रावती पूछती है सखियों से कि बताइए सखी, पहले दांव कौन दे? तो सब सखियां कहती हैं कि पहला दांव प्रियतम देंगे, यानी प्रियतम छुपेंगे और हम उनको ढूंढेंगे। लेकिन इंद्रावती सखी कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये बहुत छलिया है। अगर ये एक बार छिप गए तो फिर ये हमारे हाथ आने वाले नहीं है, इसलिए पहला दांव ये नहीं, पहला दांव हम देंगे। तो इंद्रावती सखी क्या कहती हैं कि आप सब छुप जाओ, ये जो कुंज निकुंज है इसमें तुम जाकर सब छिप जाओ और मैं प्रियतम की आंखें बंद करती हूँ। तो इंद्रावती सखी श्री कृष्ण जी की आंखें अपने हाथों से बंद करती है और बंद करते हुए क्या कहती है कि आप छल मत करना, अपनी आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लो और जब सारी सखियां छिप जाएंगी तो तब आप आंख खोलकर हम सबको ढूंढना। और इधर सारी सखियों को सचेत कर देती है इंद्रावती सखी। क्या कहती है कि हे सखियों, तुम सब जाकर इस निकुंज वन में छिप जाओ और तनिक भी आवाज मत करना, अपने आभूषणों को ऊपर चढ़ा लो, तनिक भी आवाज ना आ जाए, नहीं तो प्रियतम के कान बहुत चौकन्ने हैं, वे तुम्हारी जरा सी आहट को सुनते ही तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। और इस तरह से चलना, तुम अपने पैरों की आवाज भी मत करना, ध्यान रखना कि ये बहुत चौकन्ने हैं खेल में। तो सारी सखियां अलग अलग निकुंज वन में जाकर छिप जाती हैं और जहां पर थप्पा मारने का पॉइंट बना देती हैं तो इंद्रावती सखी कहती हैं कि हे सखियों सुनो, तुम इस निकुंज में छिपोगे तो जो गोल बना हुआ है, तो इधर से अगर प्रियतम आए तो तुम इधर को निकल आना और तुम्हें इधर से आते हुए दिखाई दे तो तुम इधर को आकर यहीं पर थप्पा मार देना जहां पर तुम्हारा पॉइंट है। अगर तुम इस तरह से थप्पा मारते रहोगे तो इस तरह से प्रियतम पर ही बारी रहेगी, वे हमें किसी को भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो सारी सखियों को ये निर्देश दे देती हैं और सारी सखियां निकुंज वन में जाकर छिप जाती हैं। तो जैसे ही प्रियतम सखियों को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो ढूंढते ढूंढते जो इंद्रावती सखी पास में छिपी हुई थी तो सबसे पहले दृष्टि इंद्रावती सखी पर ही आती है। तो इंद्रावती सखी देखते हैं कि प्रियतम इधर से आ रहे हैं तो वो इधर को निकलकर तुरंत उस पॉइंट पर थप्पा मारना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो बालाजी निकुंज वन के अंदर जो श्यामा जी छिपी हुई तो उनको वहां पर वे पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से प्रियतम की जीत हुई। अब जब प्रियतम की जीत होती है और श्यामा जी की बारी आ गई तो अब श्यामा जी क्या कहती है, श्यामा जी से इंद्रावती जी क्या कहती है कि हे सखी चलो आपकी बारी मैं देती हूँ। लेकिन श्यामा जी कहती है कि क्यों, क्या मैं खेलना नहीं जानती, मैं अपनी बारी अपने आप दूंगी। प्रियतम भी कहते हैं कि श्यामा जी चलो कोई बात नहीं, आपकी बारी मैं ही देता हूँ। लेकिन वे बालाजी को भी मना कर देती हैं कि नहीं प्रियतम, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो खेल की मर्यादा है तो वो खेल की मर्यादा से ही खेलना चाहिए। मेरी बारी आई है तो मैं ही बारी दूंगी, इसमें तुम नियम का भंग मत करो। अगर कोई और सखी पकड़ी जाती तो वो भी तो बारी देती, इसलिए जब मैं पकड़ी गई तो मैं ही बारी दूंगी। तो अब की बार श्यामा जी के नेत्र बंद कर दिए जाते हैं और श्यामा जी सखियां और श्री कृष्ण जी सब छिप जाते हैं। तो जैसे ही फिर श्यामा जी ढूंढने चलती है तो वो भी जाकर बालाजी को ही पकड़ देती है, श्री कृष्ण जी पर ही थप्पा मार देती है। तो इस तरह से श्यामा जी भी जीत जाते हैं। तो इस तरह से खेल चलते सारी सखियों के बीच में खेल चलता रहता है और यहां पर ये आनंदमयी लीलाएं होती रहती हैं। तो अब ये आंख मिचोले की जो रामत है, तो ये आंख मिचोले की रामत से ही तो ये तीसरा ब्रह्मांड भी बना, जो इस जागनी लीला में भी हम इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो यहां पर रास के अंदर बालाजी ने श्यामा जी को पकड़ा, श्यामा जी ने फिर बालाजी को पकड़ा और इंद्रावती सखी की बारी रह गई। तो यहाँ पर इंद्रावती सखी की बारी आई, उन्हें श्री राज्य महाराज जी ने अपना आवेश दिया और ये कहा कि जाओ तुम अब सब सखियों को यहाँ पर ढूंढो, जो यहाँ इस भवसागर की रेती में सारी सखियां खो गई हैं। तो इस खेल की जो शुरुआत हुई तो भूलवनी से, क्योंकि वही मूल मिलाव में बैठे हुए तो
राज जी महाराज जी ने हम सब आत्माओं पर खामोशी का आवरण डाल दिया। तो यहाँ पर आकर, इस खेल में आकर सबसे पहले क्या किया, श्यामा जी ने ही तो राज्य की खोज की। जब सतगुरु महाराज जी अपने जन्म से लेकर और जो भागवत कथा सुनी है, कभी हरजी व्यास के पास जाते हैं, कभी कितने ही पंथ पेड़ों में जाते हैं, तो किसके लिए, अपने प्रियतम की खोज के लिए। तो ये आंख मिचोली की रामत थी तो इसे जागने के अंदर। लेकिन खोजते जब मैं श्रीमद् भागवत सुनते हुए उन्हें 14 वर्ष हो जाते हैं, तो तब प्रियतम उनको मिल जाते हैं। और जैसे ही प्रियतम उनको मिल जाते हैं तो राज जी और श्यामा जी एक रूप हो जाते हैं। और फिर हुक्म किसको देते हैं कि इंद्रावती सखी की जो इच्छा थी कि मैं बारी दूं, तो राज जी महाराज जी उनकी वो बारी इस जागने के ब्रह्मांड में देते हैं। इंद्रावती को हुक्म देते हैं कि तुम जाओ और सारी सखियों को ढूंढ कर लेकर आओ। तो यहां पर प्रियतम पास में है। कहा ना कि मैं आत्माओं के सेहरग से नजीक हूं। ऊपर तले अरस न कहिए, अरस कहिए मोमिन कलू। प्रियतम परमात्मा आत्मा के बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो साक्षात प्रकट नहीं होते, अंदर में छिपे हुए बैठे हैं और आत्मा उसको बाहर ढूंढती रहती है। तो यही तो आंख